किडी टून्स। परी का जादुई फ्रॉक। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में प्रियंका अपनी माँ पिया और पिता राहुल के साथ रहा करती थी। प्रियंका का रंग थोड़ा सांवला था, लेकिन वह स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी। हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। प्रियंका, जल्दी उठो वरना तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी बेटा। हाँ माँ, अभी 5 मिनट में उठती हूँ। इतना कहकर प्रियंका स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। उठ गई मेरी बिटिया, आज तुम्हारी परीक्षा है जिसके लिए तुम पूरी रात जागकर पढ़ाई कर रही थी। वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? जी पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिताजी, आज मेरी परीक्षा है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी परीक्षा में सफल हो जाऊँ। हाँ बेटा, मेरा और तेरे पिताजी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बेटा, तू इस तरह मन लगा कर पढ़ती रहे, तू हमेशा कामयाब होगी। अच्छा ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे परीक्षा के लिए देर हो रही है। बिटिया, मैंने तेरे लिए लंच तैयार कर दिया है। आज तेरी पसंद की सब्जी बनाई है, आलू की सब्जी। परीक्षा के लिए जिस्म में ताकत भी तो होनी चाहिए। माँ, तेरी बेटी पहले ही बहुत ताकतवर है। अच्छा दे दे, मैं परीक्षा के बाद खा लूंगी। इतना कहकर प्रियंका स्कूल के लिए निकल जाती है। अभी वो कुछ ही दूर गई होती है कि वो देखती है कि एक बच्चा एक आदमी से भीख मांग रहा था। वो आदमी उस बच्चे को जोर से धक्का देता है, जिस कारण उस बच्चे के पैर में चोट लग जाती है। प्रियंका जल्दी से ही बच्चे के पास जाती है। तुम ठीक तो हो ना? ओहो, तुम्हारे पैर में तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है। दीदी, मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, मैं इसलिए उस आदमी से कुछ खाने के लिए मांग रहा था, लेकिन इसने तो मुझे जोर से धक्का दे दिया। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है? तुम चिंता न करो, मेरे पास खाना है। आज मेरी माँ ने खाने में आलू की सब्जी दी है, क्या तुम खाओगे? हाँ दीदी, मैं जरूर खाऊंगा। भूख में तो कुछ भी मिल जाए अच्छा ही लगता है, और वैसे भी मुझे आलू की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। दीदी, मेरा नाम राकेश है। मैं कल रात अपने माता पिता के साथ मेला देखने आया था। मेले में बहुत भीड़ थी, जिसके कारण मैं अपने माता पिता से अलग हो गया और मैं खो गया। इतना कहकर राकेश जोर जोर से रोने लगता है। तुम चिंता मत करो, चलो तुम्हारे माता पिता को ढूंढते हैं। इतना कहकर प्रियंका और राकेश उसके माता पिता को ढूंढने निकल जाते हैं। ऊपर वाले को उन पर दया आ जाती है और अचानक उसके माता पिता सामने आ जाते हैं। राकेश बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम कल रात से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? इतना कहकर राकेश की माँ उससे गले लगाकर रोने लगती है। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस दीदी ने मेरी बहुत मदद की है। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, इसने मुझे खाना भी खिलाया है। ये दीदी बहुत अच्छी है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे बेटे की मदद की। बेटा, आप तो खुद बहुत छोटी हो, लेकिन फिर भी आपने मेरे बेटे की मदद की। अरे बेटा, मैं तो आपसे आपका नाम ही पूछना भूल गई। आपका नाम क्या है? आंटी, मेरा नाम प्रियंका है और मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, आज मेरी परीक्षा है और मैं परीक्षा के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ। बेटा, तुमने हमारे बेटे की इतनी मदद की है, हम भी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल तक छोड़ देता हूँ। नहीं अंकल, मैं खुद चली जाऊंगी। चलो ना दीदी, प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो। फिर राकेश के माता पिता प्रियंका को स्कूल छोड़ देते हैं, जिसके बाद प्रियंका अपनी परीक्षा देकर घर आती है तो अपनी माँ पिया को सुबह होने वाली सारी बात बताती है।
शाबाश मेरी बेटी, हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन प्रियंका अपने माता पिता के साथ गांव में दुर्गा पूजा देखने जाती है कि अचानक दुर्गा पूजा के पंडाल में आग लग जाती है। प्रियंका को बचाने के लिए उसके माता पिता आग में चले जाते हैं, लेकिन किसी तरह वो प्रियंका को बचा लेते हैं, लेकिन वो खुद नहीं बच पाते। माँ पिताजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप लोग मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उठो माँ, पिताजी घर चलो, उठो ना। इतना कहकर प्रियंका जोर जोर से रोने लगती है। चुप करो बिटिया, तुम्हारे माता पिता कहीं नहीं गए, वो तुम्हारे दिल में हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। शुरुआत में तो सब प्रियंका की मदद किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो मदद करना छोड़ देते हैं। अब तो प्रियंका को खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता और मकान मालिक ने भी अब उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। ए ऊपर वाले, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब तो मेरे पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं है। फिर कुछ दूर चलने के बाद प्रियंका को एक होटल दिखाई दिया। प्रियंका होटल मालिक के पास गई। काका, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दे दीजिए। अच्छा ठीक है, मेरे होटल में जो ग्राहक आते हैं तुम उनको खाना ले जाकर देना, उसके बदले मैं तुम्हें खाना दे दिया करूँगा। प्रियंका मान जाती है और होटल में ग्राहकों को खाना खिलाने लगती है। उसके बाद होटल का मालिक प्रियंका को खाने के लिए कुछ दे देता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। प्रियंका मन लगाकर काम करने लगी थी, लेकिन एक बार प्रियंका की किस्मत उससे रूठ जाती है। कुछ दिन बाद होटल का मालिक उसे होटल से बाहर निकाल देता है। ये लड़की, निकल जा यहाँ से, तेरे सांवले रंग के कारण मेरे होटल में ग्राहक आना कम हो गए हैं। अगर मेरा रंग सांवला है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं काम तो मन लगा कर करती हूँ ना। मैं कुछ नहीं जानता, बस तू निकल जा यहाँ से। इतना कहकर होटल का मालिक प्रियंका के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। प्रियंका रोते रोते गांव की नदी के किनारे चली जाती है। ए ऊपर वाले, पहले तूने मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया और अब मेरे सांवले रंग के कारण सब मुझे ताने देते हैं। मैं करूं तो क्या करूं? इतना कहकर प्रियंका जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ अचानक से एक परी परख्त होती है। प्रियंका, तुम क्यों रो रही हो? तुम तो इतनी सच्ची और बहादुर बच्ची हो। आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? मेरा नाम काजल परी है और मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। जब तुम उस छोटे से बच्चे राकेश की मदद कर रही थी तो मैं वहीं पेड़ पर बैठी थी। मैंने देखा था कि तुमने कैसे उस छोटे से बच्चे की मदद की थी और तुमने अपना लंच भी उसे दे दिया था। तुम बहुत ही दयालु हो और अब तुम्हें किसी भी बात के लिए परेशान नहीं होना है। फिर काजल परी छड़ी घुमाती है तो वहाँ पर जादुई फ्रॉक पर रख्त हो जाती है। प्रियंका, ये लो, ये जादुई फ्रॉक है। तुम इसे पहनकर जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। प्रियंका परी का धन्यवाद करती है। परी वहाँ से गायब हो जाती है। प्रियंका जैसे ही उस फ्रॉक को पहनती है वह बहुत सुंदर हो जाती है। अरे ये क्या, मैं तो इतनी सुंदर हो गई हूँ। फिर प्रियंका अपने लिए खाना मंगाती है तो वहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना परख्त हो जाता है। प्रियंका ये देखकर बहुत खुश होती है। वो पेट भरकर भोजन करती है। वाह, क्या स्वादिष्ट खाना था। बहुत समय बाद आज मैंने पेट भरकर भोजन किया है। माँ, आप ठीक कहती थीं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। आज उस परी ने मुझे ये जादुई फ्रॉक देकर मेरी नेकी का बदला मुझे दे दिया है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन प्रियंका देखती है कि उसके होटल के मालिक का एक्सीडेंट हो गया है और वो जख्मी हालत में पड़ा था। प्रियंका तुरंत उसकी मदद के लिए भागती है। काका, आपको बहुत चोटें आई हैं।
मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ, आप चिंता ना करें। प्रियंका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, मुझे क्षमा कर दो। मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई है। तुम्हारे जाने के बाद मेरे होटल पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। काका, आप चिंता ना करें, मैं अभी हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। प्रियंका उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इनका तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, इनका ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए 1 लाख रुपए चाहिए। आप चिंता ना करें, मैं पैसे दे दूंगी, आप इनका ऑपरेशन स्टार्ट करें। फिर प्रियंका जादुई फ्रॉक से हॉस्पिटल का बिल जमा करवा देती है। होटल के मालिक का ऑपरेशन हो जाता है और वो बच जाता है। मुझे क्षमा कर दो प्रियंका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। प्रियंका उससे माफ कर देती है और जादुई फ्रॉक से होटल को भी गुंडों से छुड़वा लेती है। फिर प्रियंका उस फ्रॉक की मदद से लोगों की मदद करती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।